हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। आज का दिन निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ दिन है और निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे ही एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फिर अगली कैंडल फिर से रेड, फिर एक ग्रीन कैंडल और फिर वहाँ पर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। फाइनली यहाँ पर पौने 11 बजे के आसपास जब बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जैसा एक्सपेक्टेड था कि आज निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है और निफ्टी ने वहाँ पर एक बाउंस भी दिखाया। बट आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था और एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, जिसलिए हमने यहाँ पर निफ्टी में कोई भी बाइंग नहीं करी। अगर बैंक निफ्टी थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ दिखाता या फिर हल्का सा भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता तो हम यहाँ पर जाकर कॉल बाई कर सकते थे। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि आज निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस डे क्यों है और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर हमें जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी, फिर एक शार्प फॉल और फाइनली निफ्टी ने अपने सपोर्ट के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। प्लस निफ्टी ने डेली बेसिस पे भी एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। आपके हिसाब से मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ प्लीज़ कमेंट से बताइए। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे और अगर कल निफ्टी उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। निफ्टी ने आज दिन भर एक स्ट्रेंथ शो करी और एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, बट बैंक निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक गैप डाउन ओपनिंग दी। वहाँ से पहली 15 मिनट कैंडल में बहुत अच्छी रिकवरी, 15 मिनट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी ने करीब 300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। फिर जितने भी लोग यहाँ पर जंप करके पुट बाय किए होंगे उनका इमीडिएटली यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। जब उन्होंने देखा कि बैंक निफ्टी इतनी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, उन्होंने यहाँ पर जंप करके फिर से कॉल बाय किया होगा। अगली ही कैंडल में फिर से 300 पॉइंट की फॉल और अगले 15 मिनट के अंदर अंदर उनका फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर अगली कैंडल में जब उन्होंने देखा कि निफ्टी ने यहाँ फिर से बैंक निफ्टी ने यहाँ फिर से फॉल दिखाना शुरू किया है, उन्होंने अगली कैंडल में फिर से वहाँ पर पुट बाय किया कि अब चलो यहाँ पर फॉल आएगा और इसको फॉलो कंटिन्यू करेगा। और अगली कैंडल फिर से 300 पॉइंट 15 मिनट के अंदर अंदर ग्रीन और फाइनली फिर बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और एक छोटा सा फॉल दिखाया और फिर दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। मैंने यहाँ पर ऑरेंज लाइन से डॉटेड लाइन से मार्क भी कर रखा है। और उसके बाद बैंक निफ्टी अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देता तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय करते और ब्रेकडाउन देता तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय करते, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इस इतनी बड़ी रेंज बनाने के बाद उसको ब्रेकडाउन देता या फिर ब्रेकआउट देता तब वहाँ पर एक अच्छी मूव आने के चांसेस थे और हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती। प्लस आज वीकली एक्सपायरी भी थी जिस वजह से वहाँ पर प्रीमियम डिके हो गया और हमारे को सस्ते प्रीमियम में अच्छा अमाउंट मिल जाता। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बेसिस पे ही ट्रेड करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और वहाँ सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ब्रेकडाउन दिया और वहाँ पर सस्टेन किया तो बहुत अच्छा फॉल भी आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया तब बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ चुके हैं। अगर बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ से बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल आने के चांसेस रह सकते हैं। और वहीं उल्टा अगर बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में लड़ चुके हैं, दैट मीन्स बायर्स जीते और यहाँ गैप अप ओपनिंग देने के बाद अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया तो एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बनाया है। तो अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मतलब यहाँ पर एक शोल्डर, फिर एक हेड, फिर एक फॉल, फिर रिकवरी और फाइनली एक फॉल। तो मतलब इस लाइन के अराउंड निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। कल निफ्टी ने उस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और आज उस ब्रेकडाउन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है, प्लस एक इन्वर्टेड हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न को अगर आप समझो तो इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है कि पहले एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, मतलब वहाँ पर सेलर्स हावी होने की कोशिश किए, यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग हुई, उसके बाद वहाँ पर बायर्स आए और वो बहुत तेज़ी से मार्केट को ऊपर लेके गए, या फिर कोई भी स्टॉक एंड है जिसको आप ट्रैक करो उसको ऊपर लेके गए। लेकिन
फिर वहाँ पर सेलर्स हावी हुए और सेलर्स वापस उस मार्केट को नीचे लेके आए। मतलब फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखो या फिर उस कैंडल के क्लोजिंग बेसिस पे देखो तो यहाँ पर सेलर्स हावी हुए हैं और उन्होंने मार्केट को नीचे ड्रैग करके लेकर आए हैं। अब कल अगर निफ्टी उसका कंफर्मेशन देना चाहता है या फिर सेलर्स उसका कंफर्मेशन देना चाहते हैं, तो अगर कल सेलर्स इसके नीचे मार्केट को लेके गए और इसके नीचे, इसके लो के नीचे सस्टेन कर गए, तो वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जो सेलर्स ने यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई है, अगर सेलर्स उस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करते हैं और फॉल दिखाते हैं तो हो सकता है सेलर्स फिर वहाँ पर कंट्रोल ले लें और मार्केट को नीचे लेके जाएं। तो कल का दिन निफ्टी के लिए अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी ने कल इस पैटर्न के लो के नीचे सस्टेन करना शुरू किया आधा एक घंटा, तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर निफ्टी कल आज के लो के नीचे सस्टेन करता है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन एनीवेज निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग, वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी, फिर फाइनली एक फॉल और अपने सपोर्ट के नीचे जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। तो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का लो है, मतलब 24,377 के आसपास, और 24,490 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,490 एज ए रेजिस्टेंस और 24,377 एज सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 24,490 पे निफ्टी ने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था, एक बहुत अच्छी बाउंस दिखाया था, फिर वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और जब उसको ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी ने वहाँ से फॉल दिखाया और फाइनली उसी रेंज के बीच में जाकर क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी कल अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो इसी रेंज को कंटिन्यू करे और शुरू के फर्स्ट हाफ में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू किया और हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो निफ्टी ने जो हैमर कैंडल बनाया है डेली बेसिस पे उसका सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन देना शुरू करेगा। अगर निफ्टी शुरू के आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, मतलब 10 सवा 10 बजे तक सस्टेन कर गया गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, तो यहाँ से निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। तब हम यहाँ पर जाकर पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, यानी इसको रेजिस्टेंस मान के। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए, क्योंकि जब वहाँ पर सेलर्स हावी हुए हैं डेली बेसिस पे, तो अगर वो उसको कंट्रोल लेना चाहते हैं तो सेलर्स कल भी मार्केट को नीचे लेके जाएंगे और शुरू के फर्स्ट हाफ में अगर सेलर्स कंट्रोल लेना शुरू कर दिए और कंट्रोल ले लिए तो मार्केट में वहाँ से एक फॉल आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर आधा घंटा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है, तो जो सेलर ने आज हैमर कैंडल बनाया था डेली बेसिस पे, वो वहाँ पर थोड़ा सा अपना हाथ छोड़ेंगे, जिस वजह से वहाँ पर बायर्स एंट्री मारेंगे और हो सकता है फिर जितने भी लोग यहाँ पर फ्रेश सेलिंग करके बैठे हैं आज, क्योंकि आज निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया था, उनको यहाँ पर नर्वसनेस शुरू हो जाएगी या फिर वो पैनिक सेलिंग में आकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर निफ्टी में यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आई, मतलब यहाँ पर जितने भी सेलर्स बैठे हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया, तो अगला निफ्टी का जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो ये लेवल अराउंड, मतलब 24,700 के आसपास हो सकता है। निफ्टी 24,700 तक एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।